नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने अपना वीडियो नहीं डाला था YouTube चैनल पे, तो आइए वापस अब स्टार्ट करने वाले हैं। अयादी संधि के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो स्वर संधि का ही 5वां प्रकार है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि क्या होती है? अयादी संधि क्या होती है? ठीक है, अयादी संधि की परिभाषा के तौर पर किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? तो देखिए, जब ए, आई, ओ और औ ये चारों वर्ण जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आते हैं, यानी जो हमारा संधि का जो शब्द रहेगा उसके अंतिम वर्ण में यदि ए, आई, ओ, औ ये चारों वर्ण यदि आते हैं तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। यदि इनसे कोई भी भिन्न स्वर मिलता है, कोई भी भिन्न स्वर मतलब इनके अलावा कोई भी स्वर आए, यानी कोई असमान स्वर मिलेगा, तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? जब ए, आई, ओ, औ किसी भिन्न स्वर से मेल करते हैं तो वह ए का आय, ओ का आव तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे। जैसे कि ये ए है, ए से यदि कोई असमान स्वर मिलेगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको समझने के लिए, ए, आई, ओ और औ ये चारों वर्ण हैं जो कि प्रथम शब्द में आएंगे। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण आपका रहेगा उसमें आएंगे ये, तो आपको शब्द में दिखाई देंगे ए, आई, ओ और औ। इन चारों के बाद कोई भी असमान स्वर या भिन्न स्वर, असमान या फिर भिन्न स्वर जुड़ेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ए जो रहेगा आई में, आई जो रहेगा आय में, ओ अब में और औ आब में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? तो ए की जो हमारी मात्रा होती है वो कौन सी होती है? ए की मात्रा कौन सी होती है? ये एक मात्रा जो कि सिरोरेखा के ऊपर आती है। ठीक है, किसी भी शब्द में सिरोरेखा के ऊपर आती है। आई कौन सी होती है? आई की दो मात्राएं होती हैं, लेकिन जो उसका वास्तविक रूप होता है वो ये होता है एक मात्रा वाला। लेकिन जब हम इसकी मात्रिक रूप को देखते हैं तो उसमें दो मात्राएं आती हैं। ओ का ये वास्तविक रूप है, तो ओ की मात्रा कैसी होती है? एक मात्रा और एक खड़ी पाई होती है। इसके बाद औ जो होता है उसकी मात्रा होती है एक खड़ी पाई और दो सिरोरेखा के ऊपर मात्राएं। तो ये इनका मात्रिक रूप है और ये इनका वास्तविक रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पे अयादी संधि को देखेंगे, ठीक है, तो आपको मात्रिक रूप का भी ज्ञान होना चाहिए और उसके वास्तविक रूप का भी। ठीक है, फिर इस प्रकार से जब इनसे कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो फिर क्रमशः वो आय, अब और आब में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे शब्द दिए गए हैं, पहले ये वाले शब्द देख लेते हैं अपन। जैसे शब्द आपको इस तरीके से परीक्षा में दिए होंगे तो आप किस तरीके से उनका संधि विच्छेद करेंगे? ठीक है, किस प्रकार? जैसे पवन शब्द दिया है आपको, पवन, पवन में आप किस प्रकार पहचानेंगे? तो दो वर्ण रहेंगे, या और वा। इन दो वर्ण, ये दो वर्ण आपको किसी भी शब्द में दिखाई देंगे तो आपको
क्या समझ लेना है कि ये अयादी संधि होती है, ठीक है, इतना ही। बताते हैं कि ये एक तरह की ट्रिक होती है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। अब इतना तो आप समझ जाएंगी कि या और वाह हैं किसी भी शब्द में तो ये अयादी संधि हो गई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, जब मैंने आपको पढ़ाया था यण संधि के बारे में, यण संधि के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब उसमें मैंने आपको बताया था कि यही दो वर्ण आते हैं या और वाह, ठीक है। तब क्या होता है, तब इनके आगे कोई सा भी आधा वर्ण होता है, ठीक है, कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण बोल रही हूँ मैं, यहाँ मैंने ता लिखा, इससे ये मतलब नहीं है कि ता ही आएगा, ठीक है, कोई भी वर्ण आता है या और वाह के आगे तो आपको समझ लेना है कि ये यण संधि है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं अयादी संधि के बारे में। तो अयादी संधि में केवल या और वाह जब आपको दिखाई देंगे, जैसे आप देखिए समझ सकते हैं आप, पावक, धावक, भवन, इस प्रकार से आपको वर्ण देखेंगे तो वहीं से आपको शब्द को तोड़ना है। और शब्द को किस प्रकार तोड़ेंगे आप, उसका अर्थ सार्थक निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप शब्द वहां से तोड़े कि उसका अर्थ ही निरर्थक हो जाए, ठीक है। आ रहा है आपको इतना समझ, आपको इस तरीके से तोड़ना है कि शब्द सार्थक ही बने, ठीक है। आगे देखते हैं शब्द को किस प्रकार से संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आपने देखा वाह तो आपको समझ आ गया, लेकिन जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से, तो मैंने आपको अभी मात्राएं बताई थी, ठीक है, ए आई ओ और औ चारों बताई थी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ समझने के लिए, इनको आपको याद ही रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, ठीक है। ए आई ओ औ, ठीक है, ये इसमें परिवर्तित होंगे, ये आपको पूरा ध्यान रखना है, तभी आप अयादी संधि को कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। यदि इतना कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि अयादी संधि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाह है, ठीक है, यहाँ पे वाह है और यहाँ पे, यहाँ से तोड़ना है अपन को पीछे से, ठीक है। जहाँ आपको ये वर्ण दिखाई दे रहा है, ये दो वर्ण, वहीं से आपको तोड़ना है। यानी ये जो वाह है तो वाह का जो अंतिम वर्ण निकलेगा वो क्या आएगा आपका, आ, क्योंकि हर व्यंजन वर्ण में स्वर शामिल रहता है, ऐसा बताया था मैंने। तो यहाँ पे आपको यदि कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है, कोई भी स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है कि आ शामिल है, ठीक है। तो आ से तोड़ना है आपको इसी वर्ण से, आ और ना, अन, ठीक है, इतना आया समझ। फिर आगे यहाँ क्या रह गया आपका, आधा हलंत के साथ, जब हमने आ को अलग कर दिया तो यहाँ आपका हलंत के साथ वाह, ठीक है। आगे क्या है, पा, और पा में से भी आ को अलग किया है, तभी हमने यहाँ हलंत लगाया है। तो देखिए साफ साफ यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है अब। आगे आया इतना समझ। अब हमारा किस में था, इसमें, कहाँ था, यहाँ, यानी ओ की मात्रा। अब क्या हो जाएगा, अब तो परिवर्तित हो जाएगा ओ में, तो शब्द क्या बनेगा हमारा, शब्द बनेगा हमारा पा पे ओ की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि ये दो ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि अब ओ किस में परिवर्तित हुई थी, अब में, ठीक है। तो अब परिवर्तित हो गया ओ में, और ओ की मात्रा कहाँ लगाई है हमने, पा पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, पो धन अन, क्या हो गया, पो धन अन। तो ये हमारा हो गया पवन का संधि विच्छेद, पो धन अन। इसी प्रकार से आपको सारे शब्दों को ऐसे ही करना है। यहाँ से आपको तोड़ना है, वा से कौन सा स्वर अलग होगा, आ, और पीछे का, ये यहाँ पे क्या रह गया, वाह, वो भी व्यंजन वाला यानी हलंत वाला, व्यंजन वर्ण है, आ अलग होगा तो हलंत रह जाएगा, और आगे क्या आएगा, पा, पा को अलग करेंगे, बड़ा, ठीक है। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, आब, आब किस में है, किस में चेंज हुआ था, औ की मात्रा आब में परिवर्तित हुई थी, तो जो पा पे क्या आ जाएगा, औ की मात्रा, पौ, पीछे क्या रह गया, पौ धन आग। इस प्रकार से होगा इसका
संधि विच्छेद। आगे आपको समझ? तो बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में इस तरीके से आपको करके पहचानना है, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने दिमाग में ही एकदम फिट हो जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि ये याद नहीं रहा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है हमको। पीछे है अक, ठीक है, पीछे अक, आगे क्या है वाह, वो भी व्यंजन वाला। धा, धा में से क्या अलग होगा, बड़ा आ। क्या रह गया, ये केवल इस तरीके से बता रही हूँ आगे, ताकि आप पहचान पाएं कि इसमें अव है, आव है, आय है या आय है। तभी आप उस मात्रा को लगा पाएंगे और तभी संधि विच्छेद कर पाएंगे। इसलिए इतना तोड़ के मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। धा में क्या हो जाएगी, औ की मात्रा हो जाएगी और पीछे अक, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। धो, धन, अक। इसके बाद भवन, भवन में क्या है, अन अलग करो, यहाँ क्या है भा, भा से हलंत, क्या अलग हुआ आ, फिर वाह, वो भी हलंत के साथ। तो क्या है, अब क्या आ जाएगी मात्रा, ओ की, भा पे, तो क्या हो जाएगा भो, धन, अन, ठीक है, आया समझ। इसी प्रकार जय, अब ये तो बड़ा शब्द नहीं है, जय है, दिख रहा है, या में से क्या अलग होगा, या में से अलग हुआ है छोटा आ, ठीक है। यहाँ पे हलंत के साथ या, क्योंकि आ स्वर अलग हो गया है। पीछे आगे सॉरी जा, ठीक है, और जा में से यदि आप अलग कर दोगे तो आ भी निकल आएगा, तो दिखाई देगा आए। आए कहाँ है, यहाँ, एक ही मात्रा, तो क्या हो जाएगा, जा पे एक ही मात्रा आ जाएगी और पीछे आपका ये रह गया आ, तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद, ठीक है। इस तरीके से करना है। नायिका में क्या, नायिका में यहाँ पे या देखो, या में ई है। अब यहाँ पे तो आ स्वर नहीं निकल रहा है इनमें, क्योंकि कोई वैसी मात्रा नहीं थी इसमें, यहाँ तो छोटा या बड़ा निकल रहा था। यहाँ पे इका शब्द, इका निकलेगा, ठीक है, यानी ई की मात्रा है। यहाँ पे क्या निकलेगा, इका, पीछे। आगे क्या रह गया, बड़ा ना, या फिर ना में से ऐसे आ अलग कर दीजिए और इधर या, तो क्या निकला है आय, आय निकला है। तो आय का क्या करेंगे, आई की मात्रा चढ़ जाएगी इसमें, क्या हो जाएगा न, धन, एका। आया समझ। इसी प्रकार इसका हो जाएगा एका, पीछे गा, बड़ा आ निकलेगा इसमें से भी, गा में लग जाएगा हलंत, क्योंकि हमने निकाला है बड़ा आ। गा में क्या लगेगा, हलंत, बड़ा आ, और यहाँ बचेगा या, ठीक है। तो आय हो गया। इसी प्रकार इसका हो जाएगा, यानी गे हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, गे। इस प्रकार नायिका में हमने किया था, तो गे, धन, इका, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसी तरीके से नायक और नाविक, ठीक है। नायक में क्या, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब इतना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो इतना आपको वर्ण विच्छेद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आय है, बड़ा आ है, यानी ना बड़ा हो रहा है, बड़ा है, आय है, तो आई लगा दीजिए सीधा सीधा, तो न, धन, अक हो जाएगा नायक, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद इतना तोड़ने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप इतने अच्छे से कर लीजिएगा कि बाद में फिर ज़रूरत ही ना पड़े, देखते ही समझ जाएं कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। आगे इसी प्रकार यहाँ पे आपको दिख जाएगा आवी हो रहा है, आवी यानी आव, ठीक है। तो आव किस में है, ओ में, तो ये भी हो जाएगा नौ, धन, एक, छोटी ई है, मात्रा किसकी है, छोटी ई की, तो नौइक हो जाएगा। इतना आपको वर्ण विच्छेद मतलब शब्द का जो संधि विच्छेद है वो समझ आया होगा। तो ठीक है, आगे फिर इसका देख लेते हैं हम। इस तरीके के जब शब्द संधि विच्छेद किए हुए आ जाते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं, तो आप किस प्रकार से उन्हें समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा लगी हुई है, कैसे पहचानेंगे, यहाँ है एक ही मात्रा, तो एक ऐसा है, वास्तविक रूप में लिख लीजिए। यहाँ पे कौन सा है स्वर, आ है,
तो जब ए से आ यानी असमान स्वर मिल रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ए से जब कोई असमान स्वर मिलेगा या कोई भी असमान स्वर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर उसका अय हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप क्या करेंगे, शा लिख लीजिए, सा, आ, आए और पीछे ना। ठीक है, तो ये जो आ है ये इसमें शामिल हो जाएगा, इसको पूरा कर देगा तो हलंत हट जाएगा, और पीछे या रहेगा और ना, तो शब्द हो जाएगा आपका शयन। ठीक है, आया। इस तरीके से आपको करके देखना है कि इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। जब इस तरीके से शब्द देंगे तो इनका मात्रिक रूप देंगे, जो ए आई ओ औ 4 वर्ण मैंने बताए आपको, ए आई ओ औ, ये चारों वर्णों की जो मात्राएं होती हैं वो देंगे आपको इस रूप में। जब आपको संधि विच्छेद किया हुआ देंगे तो आपको इस तरीके से मात्राएं दिखाई देंगी इनकी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है यानी इसकी, तब क्या हो जाएगा, पहचान जाना, फिर तब क्या होगा, अब हो जाएगा। ठीक है, और औ देंगे तो अब हो जाएगा, तो यहाँ किसकी मात्रा है यानी अब होगा। ठीक है, अब होगा तो सीधा सीधा समझ आ जाएगा, ओ और आ, ओ से आ मिल रहा है, ओ से क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आब में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा ये दोनों जब परिवर्तित होंगे तो वाह में परिवर्तित हो जाएंगे, शब्द हो जाएगा हवन। ठीक है, क्या शब्द हो जाएगा, हवन। इसी प्रकार औ की मात्रा, औ की मात्रा यानी आब, किस तरीके से देख लीजिए, जैसे श्रा है, श्रा में से औ को अलग किया। ठीक है, यहाँ क्या है, आ, और यहाँ क्या है, का। ठीक है, तो ये दोनों आए। ठीक है, औ जो है वो किस में परिवर्तित हुआ था, आब में परिवर्तित हुआ था। तो जो हमारा आब है वो आ जो है श्रावक को पूरा कर देगा, यानी श्रा को पूरा कर देगा। मिल गया, ये जो है आ श्रा में मिल गया। ठीक है, मिल गया, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, श्रावक, यानी ये दो वा में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये शब्द है गै और इका, गै इका, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, वही वाली जो श्रावक में लगी हुई थी, श्रो धन अक। इसमें कौन सी लगी हुई है, सॉरी, इसमें लगी हुई है आई की मात्रा, तो आई में क्या आ जाएगा, आए, आई में क्या आएगा, आए। यहाँ कौन सी मात्रा है, निकाल लीजिए, यहाँ मात्रा है आपकी आई की, तो शब्द क्या, वर्ण क्या निकलेगा, आई प्लस ई। तो आई से जब आई से ई का मेल होता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा आपका, शब्द बनेगा आपका गायिका। ठीक है, शब्द क्या बनेगा, गायिका, क्योंकि यहाँ पे आय शब्द आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार नय धन इका क्या हो जाएगा, ना में से आई को अलग कर लीजिए, इसके बाद ई और बड़ा का, तो ये दो आई से ई की मात्रा जब जुड़ती है, यानी कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्या, सॉरी, आय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी जब इसमें आ जुड़ेगा ना में तो ना को पूरा कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या जुड़ा, या में छोटी ई लग गई और यहाँ पे का लग गया, तो ये बन गया आपका नायिका। इस प्रकार विधेय धन इका। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, इसका अंतिम वर्ण है आपका आई, यानी वही वाली मात्रा आई, आई लिख लीजिए, आई प्लस ई, इन दोनों से भी क्या निकला है, आय। तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आय आ जाएगा तो शब्द क्या होगा, ये जो आ है इसको, ये जो आय है ये धा को पूरा कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, धा को पूरा कर देगा, यानी जो आ है वो इधर आ जाएगा, इसके बाद ई की मात्रा यहाँ पे चढ़ जाएगी तो विधायिका, ये शब्द पूरा हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया।
तो ये है हमारी अयादी संधि, जो परीक्षा में आपसे इस तरीके से पूछी जाती है। आपको दोनों तरीके से शब्द दे दिए जाएंगे, वर्ण विच्छेद वाले भी देंगे और शब्द भी देंगे, तो आपको इस तरीके से उनको तोड़ना है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।